पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि रोहन रैंक 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड 39 फ्रॉम राइट इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब ये पहला क्वेश्चन दिया है कि रोहन का रैंक जो है लेफ्ट साइड से 15वां है और राइट साइड से 39वां है। सपोज रोहन है। अब ये रोहन का इस साइड से लेफ्ट होती है और इस साइड से राइट होती है। रोहन का लेफ्ट साइड से दे दिया है कि रोहन लेफ्ट साइड से ये 15वां पोजीशन पे है और राइट साइड से रोहन ही 39वां पोजीशन पे है। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जिनकी ये रैंकिंग है। बस अब सिंपल सोचिए कि लेफ्ट साइड से अगर रोहन 15वां पोजीशन पे तो इसके लेफ्ट में कितने लोग होंगे, 14, तभी ये 15 पोजीशन पे। राइट साइड से ये 39 पोजीशन पे है तो इसके राइट में कितने लोग होंगे, 38, तभी ये 39 पोजीशन पे। अब रोहन के आपने लेफ्ट काउंट किया, रोहन के राइट काउंट किया, रोहन को तो नहीं काउंट किया, ये रोहन, इसको आप टोटल कर दीजिएगा, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल गए, दैट इज 53 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपके बेसिक क्वेश्चन है। बस आप सिंपल सोचिए कि एक पर्सन का यहाँ लेफ्ट और राइट से आपको रैंक दिया हुआ है। जब सिंपल लेफ्ट से इसका 15 दिया है तो ऑब्वियस सी बात है इसके इस साइड 14 लोग होंगे तभी ये 15वां पोजीशन पे है। और राइट से अगर 39 दिया है दैट मीन्स इसके इधर 38 पर्सन होंगे तभी ये 39 पोजिशन पे है। दैट मीन्स इसके इधर 14, इसके इधर 38 और एक खुद ये रोहन। दैट मीन्स ये आपकी निकल गई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर बेसिक क्वेश्चंस आएंगे यही क्वेश्चंस आएंगे आपके से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स रोहन इज 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड मोहन इज 12 from right. If they interchange their positions, Rohan become 22 from left. क्वेश्चन ये दे रहा है कि इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स, बोल रहा है कि रोहन इज 15 फ्रॉम लेफ्ट, इस साइड से लेफ्ट होती है, इस साइड से राइट होती है। सिंपल, बस देखिए ये क्वेश्चन में दे रहा है कि रोहन, ये रोहन है, रोहन जो है 15 फ्रॉम लेफ्ट है, लेफ्ट साइड से 15वां पोजीशन पे है। और ये है मोहन, मोहन जो है राइट साइड से 12वां पोजीशन पे है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि अगर ये दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो मोहन यहाँ आ जाएगा, रोहन यहाँ आ जाएगा। आफ्टर इंटरचेंज ये क्वेश्चन में दिया है कि रोहन बिकम 22 फ्रॉम लेफ्ट, यानी रोहन जिस पोजीशन पे पहुंचा इंटरचेंज के बाद ये पहुंच गया 22 फ्रॉम लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से ये 22 पोजीशन पे पहुंचे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जिनकी ये रैंकिंग है, या इस रो में कितने स्टूडेंट हैं। बस आप सिंपल सोचिए, पहले लेफ्ट साइड से 15वां पोजीशन पे रोहन था, राइट साइड से 12वां पोजीशन पे मोहन था। अगर दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो रोहन का जो पहले वाला पोजीशन था वहाँ पे कौन आ गया, मोहन, और मोहन का जो अर्लियर पोजीशन था जहाँ पहले मोहन था वहाँ आ गया रोहन। तो मोहन पहले कहाँ था, राइट साइड से 12 पोजीशन पे मोहन था, यानी अब राइट साइड से 12 पोजीशन पे है कौन, रोहन। और आफ्टर इंटरचेंज लेफ्ट साइड से 22 पोजीशन दिया ही है रोहन का। दैट मीन्स इन दोनों पोजीशन पे अब है कौन, रोहन, मोहन तो यहाँ आ गया। दैट मीन्स राइट से 12वां पे भी रोहन है और लेफ्ट से 22वां पे भी रोहन है। यानी अगर राइट से 12वां रोहन का है तो इसके राइट में कितने लोग होंगे, 11। और अगर लेफ्ट से 22 पोजीशन पे रोहन है तो इसके लेफ्ट में कितने लोग होंगे, 21। अब रोहन के आपने इधर काउंट किया, राइट में काउंट किया, और रोहन के लेफ्ट में भी काउंट किया, रोहन को तो नहीं काउंट किया, ये रोहन को काउंट किए। यानी ये जो 33 स्टूडेंट निकला ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल गए, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए आपके 33, जिसकी रैंकिंग है, या इस रो में टोटल 33 स्टूडेंट्स हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रोहन एंड मोहन, यानी रोहन और मोहन के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ तक तो ये 15 लोग हैं ही जो कि लेफ्ट साइड से दिया हुआ है, वह यहाँ तक ये 12 लोग हैं, यानी इन बाकी जो आदमी बचेगा, बाकी जो पर्सन बचेंगे वो तो अब बीच में ही बचेंगे, ये बीच का ही कि मुझे निकालना है।
यानी यहाँ तक ये लेफ्ट साइड से 15 स्टूडेंट और राइट साइड से यहाँ तक 12 स्टूडेंट, यानी 15 और 12 हो गए आपका 27, यानी 27 स्टूडेंट इसके इधर और इसके इधर है, यानी बाकी जो बचेंगे बीच में होंगे। तो टोटल 33 है। अब 33 में से ये 27 स्टूडेंट अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये 6 स्टूडेंट आपका बीच का निकल गया, यानी रोहन और मोहन के बीच में 6 स्टूडेंट हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहन फ्रॉम राइट आफ्टर इंटरचेंज, यानी इंटरचेंज के बाद मोहन पहुंचा कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये राइट साइड से किस पोजीशन पे पहुंचा है, तो राइट साइड से ये पोजीशन मुझे चाहिए। तो राइट से यहाँ तक तो 12 लोग हैं, बीच में कितने हैं 6, यानी 12 + 6 कितने हो गए 18, यानी 18 आपका यहाँ तक है, यानी इसके जस्ट बाद मोहन है। दैट मीन्स ये किस पोजीशन पे पहुंचेगा 19th फ्रॉम राइट, यानी आफ्टर इंटरचेंज मोहन जो है 19th पोजीशन फ्रॉम राइट साइड होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। सबसे पहले मैंने निकाला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए। अब अगर टोटल में से यहाँ तक 15 और ये 12 27 स्टूडेंट को माइनस अगर कर दें तो ये बीच का स्टूडेंट निकल गया। फिर नेक्स्ट ये 12 और ये 6, 12 और 6 18, यानी जस्ट इसके बाद मोहन है। दैट मीन्स ये 19th पोजीशन है राइट साइड से। तो ये आपके इंटरचेंज के क्वेश्चंस हैं। दैट मीन्स पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ Anil finds that he is 12 from the right in a line of students and 4th from the left, how many students should be added to the line such that there are 28 students in the line? सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनिल जो है, ये अनिल है, ये अनिल ये लिख रहा है कि राइट साइड से ये 12वां पोजीशन पे, ये राइट साइड से 12वां पोजीशन पे, और लिख रहा है कि लेफ्ट साइड से अनिल ही चौथे पोजीशन पे। सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि इस लाइन में और कितने स्टूडेंट को जोड़ें कि टोटल 28 स्टूडेंट हो जाए। तो सबसे पहले तो निकालते हैं कि ये लाइन है कितने लोगों का। तो अनिल का अगर राइट से 12वां पोजीशन है तो इसके राइट में कितने स्टूडेंट होंगे 11। अगर लेफ्ट से अनिल ही चौथे पोजीशन पे तो इसके लेफ्ट में कितने लोग होंगे 3। अब अनिल के मैंने राइट में काउंट किया, लेफ्ट में काउंट किया, अनिल को तो नहीं काउंट किए, तो ये एक अनिल, यानी ये टोटल कितने हो गए 11 और 3 14 1 15, ये टोटल 15 स्टूडेंट का लाइन है। इस लाइन को 28 करने के लिए और कितने लोगों को जोड़ें, तो 28 में से ये 15 लोगों को मैं माइनस कर देता हूँ, यानी बचा कितना 13, यानी 13 लोगों को ये 15 वाले लाइन में ऐड करेंगे तो टोटल 28 हो जाएंगे। दैट मीन्स कितने लोगों को ऐड करना है 13 स्टूडेंट, ये आपकी आंसर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन रैंक 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड 29 फ्रॉम राइट among those who passed in examination। सबसे पहला लिख रहा है कि रोहन जो है, ये रोहन है, ये रोहन है, रोहन रैंक 15th फ्रॉम लेफ्ट, रोहन लेफ्ट साइड से ये 15वां पोजीशन पे है, एंड 29 फ्रॉम राइट, और राइट साइड से ये 29वां पोजीशन पे है। ये रोहन का रैंक उसमें दिया है जिसने एग्जामिनेशन पास किए हैं। सबसे पहले लिख रहा है कि रोहन रैंक 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड 29 फ्रॉम राइट एमंग दोज हु पास इन एग्जामिनेशन, यानी ये टोटल वो स्टूडेंट है जिसने एग्जामिनेशन पास किए हैं। सबसे पहले निकालते हैं कि पास कितने लोग किए हैं। तो रोहन का लेफ्ट साइड से अगर 15वां है तो इसके लेफ्ट में कितने लोग होंगे 14। राइट साइड से अगर ये 29वां है तो इसके राइट में कितने लोग होंगे 28, एक खुद रोहन। ये टोटल कितने हो गए 8 और 4 12 और 3 12 और 1 13 3, ये 43 स्टूडेंट। ये 43 स्टूडेंट आपका पास कैंडिडेट निकला, यानी जो पास किए हैं। अब 43 स्टूडेंट तो पास किए हैं, आगे लिख रहा है कि 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, यानी 6 लोग जो हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किए। जब ये 6 लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो इसका पास वाले में तो रैंकिंग देगा नहीं,
ठीक है, लेकिन ये 6 लोग स्टूडेंट तो हैं, यानी स्टूडेंट की काउंटिंग में ही भले से ही ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें या ना करें, लेकिन ये 6 तो स्टूडेंट हैं और जब तक के लिए ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक के लिए 6 स्टूडेंट का पास वाले में तो रैंकिंग नहीं देगा। तो पास वाले में दैट मीन्स ये 43 में ये 6 स्टूडेंट तो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किए हैं, लेकिन ये 6 स्टूडेंट तो हैं, तो स्टूडेंट की काउंटिंग में ये फिर ऐड हो गए, दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट हो गया 49। आगे लिख रहा है एंड 5 फेल इन इट, 5 स्टूडेंट जो है फेल कर गए हैं। ये जो 5 स्टूडेंट फेल किए हैं, ये फेल वालों की भी रैंकिंग मेरा पास वाले में तो देगा नहीं, लेकिन ये 5 स्टूडेंट तो हैं, तो ये स्टूडेंट की काउंटिंग में और ऐड हो गए, दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट कितने हो गए आपके 54। दैट मीन्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, आंसर क्या हो गया आपका 54 स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जितना भी क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस किए हैं ये सब आपके बेसिक क्वेश्चंस हो गए। दैट मीन्स अभी तक जितना भी क्वेश्चंस थे इसमें आपको करना कुछ नहीं था, केवल आपको क्वेश्चंस में 2 फॉर्मेट दिए हुए हैं, उसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शंस करनी है, पोजीशन इंटरचेंज करना है। अब जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं ये आपको कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी क्वेश्चंस के बारे में सोचना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन दे रहा है, क्या लिखना चाहे, ये सब थोड़े से आपके क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा, उसके अकॉर्डिंग यह निकलेगा। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि देयर आर 42 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास एंड रोहन इज 15 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, एंड 5 स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रोहन एंड मोहन। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रहा है कि टोटल 42 स्टूडेंट्स हैं, बोल रहा है कि रोहन इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, रोहन जो है ये 15वां है, लेफ्ट साइड से ये 15वां है, और लिख रहा है कि 5 स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रोहन एंड मोहन। ये क्वेश्चन दे रहा है कि रोहन और मोहन के बीच में 5 लोग हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहन फ्रॉम राइट, यानी राइट साइड से, इस साइड राइट होती है, इस साइड से अगर देखेंगे तो रोहन किस पोजीशन पे है। अब बस सिंपल देखिए, अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मली अगर आप सोचेंगे तो ये 15 पे तो रोहन है, बीच में कितने स्टूडेंट हैं 15 और 5 20, दैट मीन्स ये रोहन इस साइड से किस पोजीशन पे पहुंचेगा 21वां पोजीशन पे, यानी टोटल 42 स्टूडेंट हैं, तो इसके इधर कितने लोग बचेंगे 21 स्टूडेंट्स, यानी अब ये राइट साइड से किस पोजीशन पे पहुंचेगा, तो 21 तो इसके इधर रोहन के इधर मोहन के इधर है, दैट मीन्स मोहन राइट साइड से किस पोजीशन पे होगा 22। लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये नॉर्मल अगर स्टूडेंट सोचेंगे तो आपको सिंपल 22 बता देंगे आंसर, लेकिन ये क्वेश्चन आपका ये आंसर आपकी रॉन्ग है, 22 इसका आंसर नहीं आएगा, इसकी आंसर आएगी कांट बी डिटरमाइन। क्यों, देखिए इसकी जो एक्चुअल आंसर होती है, सबसे पहले तो दिया है कि टोटल आपका कितना है 42 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिख रहा है कि रोहन इज 15th फ्रॉम लेफ्ट साइड से ये 15वां पोजीशन पे है। अब सिंपल क्वेश्चन में आपको लिख रहा है कि 5 बॉयज बिटवीन रोहन एंड मोहन, आप मोहन को इधर बैठा रहे होंगे और बीच में 5 लोग ले रहे होंगे, लेकिन इधर भी तो 15 लोग हैं, मोहन इधर भी तो बैठ सकता है, यानी 5 लोग, सिंपल कंडीशन तो यही दिया है कि रोहन और मोहन के बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर आप मोहन को इधर बैठा रहे हैं, मोहन को अगर इस साइड भी बैठाते हैं, हम यहाँ पे भी बैठाते हैं, तब भी ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि 5 बॉयज बिटवीन रोहन एंड मोहन। दैट मीन्स जब तक के लिए आपको क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं करे कि ये रोहन के राइट हैंड साइड में है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में है, तब तक इसकी पोजीशन आप मोहन की नहीं निकाल सकते हैं। इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप राइट साइड से देखेंगे तो अगर मोहन को यहाँ रखेंगे तो ये पोजीशन पे भी मोहन है, अगर मोहन को यहाँ रखेंगे तो इस पोजीशन पे भी मोहन है, इसकी 2 पोजीशंस पे हो सकती है, क्योंकि कंडीशन केवल आपका यही दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन केवल इतना ही हो तो इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन।
इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन लिख क्या रहा है, डेटा आपके पास कितना दे रखा है, क्योंकि इसका सबसे पहला ऑप्शन जो होगा, इसका सबसे पहला ऑप्शन अगर आपको देगा तो दैट इज 22। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आपका यहीं पे मार देंगे कि ये 22 होगा। सबसे लास्ट में अगर डी ऑप्शन जाके देखेंगे, डी ऑप्शन में आपका देगा कि कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका एक्चुअल आंसर जो है ये कांट बी डिटरमाइन है, क्योंकि मोहन की पोजीशन रोहन के अकॉर्डिंग लेफ्ट में या राइट में ये नहीं दिया है।